नर्मदे हर। पंचतत्व फाउंडेशन की इस धरातल पर आप सबका स्वागत है। कल प्रश्न आए हैं, लेकिन उसके साथ एक निवेदन भी आया है और एक आदेश भी आया है कि मैं कल के सेशन में थोड़ा कम समय रही। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी शुरुआत के सेशन जो हो रहे हैं हमारे, उसमें बहुत गैप के बाद हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो कुछ दिन थोड़ा सा सामंजस्य मेरे आपके बीच बन जाए, विषयों का समन्वय ऐसा हो जाए जो समय भले ही कम हो लेकिन सार्थकता बनी रहे, ताकि ये सेशन बहुत उबाऊ ना हो। क्योंकि आध्यात्म, शास्त्र, प्रार्थनाएं, ये सब कुछ इतना निजता वाला होता है कि ये व्यक्तिगत भी किए जा सकते हैं और करे भी जा रहे होंगे, लेकिन प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण, इनके ऊपर की जो चर्चा है वो सामूहिक रूप से अब होनी चाहिए, हल निकलने चाहिए, प्रयास भी होने चाहिए इसके ऊपर। तो अगर ये विषय बहुत उबाऊ हो गए तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इससे लोग कटने लगें, बचने लगें या इस विषय पे बात ना करें। तो धीरे धीरे हम इस समय को बढ़ाएंगे, इसको और अच्छे से जागरूक होकर इस पे ऐसे बात करेंगे कि ये बहुत उबाऊ सेशन ना रहें। शायद अभिजीत जी का प्रश्न आया है नासिक से। उनका कहना है, पूछना है कि मन को कैसे वश में किया जाए, मन को नियंत्रित कैसे किया जाए। बड़े सार्थक प्रश्न आप लोग कर रहे हैं, और अगर सच में इनका उत्तर मिल सकता या मैं भी दे सकती या मुझे भी व्यक्तिगत तौर पे कुछ सार्थक उत्तर मिल सकता तो जीवन में बड़ी उपलब्धियां बहुत कम समय में मिल सकती थी। क्योंकि मन को वश में करना ये तमाम युद्ध में से एक सबसे बड़ा मानसिक युद्ध रहेगा। तो मन को वश में कैसे करें, इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा आप मन किसे कहते हैं। क्योंकि मेरे लिए मन की परिभाषा जो है वो थोड़ा सा अलग है। मैं कहती हूँ जो कुछ भी अशांत है वो मन है, और जैसे ही सब कुछ शांत हो जाता है तो मन विलुप्त हो जाता है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि यदि समंदर में तूफान आता है तो हम क्या कहते हैं कि समंदर में तूफान आ गया। हम ये नहीं कहते हैं कि समंदर में अशांत तूफान आ गया। और तूफान जाने के बाद हम ये नहीं कहते हैं कि समंदर में जो तूफान अशांत था वो चला गया, अब शांत तूफान बचा है। तो इसी तरह से अशांत का मन ही तूफान है और शांत का मन ही शांत है। तो मन यदि आपका नियंत्रित नहीं है, या मन को नियंत्रित करने के लिए अगर हम प्रयासों की बात करें तो इसमें कोई प्रयास ऐसा नहीं करना है जो अलग से करना है। इसको सीधी सी बात है कि जैसे ही शांति आएगी मन विलुप्त हो जाएगा। तो इसमें हमें उन भाव को शांत कैसे करना है, बजाय प्रश्न ये करने के कि मन को वश में कैसे करें, प्रश्न होना चाहिए कि हम शांत कैसे रहें। और शांत हम तब रहेंगे जब हम सहज भाव से जीने लगेंगे। जीवन में अगर कुछ भी आ रहा है, कुछ भी ऐसा जो घटित हो रहा है हमारे आसपास, यदि हम उसे स्वीकार भाव लाने लगे, सहज भाव लाने लगे, तो मुझे लगता है कि कोई मन जैसी दुविधा हमारे जीवन में रहेगी ही नहीं। अगर स्वीकार भाव ही आ गया तो मन को वश में करने के लिए आप अपने आप से एक प्रश्न कीजिए कि शांत कैसे रहा जाए। और शांत रहने का मेरे अपना व्यक्तिगत व्याख्या में एक ही समस्या का समाधान है, इसका ध्यान। अगर हम 10 मिनट प्रतिदिन अपने साथ बैठने लगें, मत आंखें बंद करके बैठिए अगर ये उबाऊ लगता है, लेकिन यदि हम अपने साथ 10 मिनट प्रतिदिन बैठने लगें तो धीरे धीरे निरंतर भाव से, सरस सहज प्रयास से एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सब कुछ अपने आप शांत होने लगेगा। और जैसे ही सब कुछ शांत होने लगेगा आपको पता चलेगा मन जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है, मन जैसा तो कुछ है ही नहीं। ये मन ही तो है जो कहता है कि हम पहाड़ पे चले जाएं, और जब जाने का अवसर नहीं मिलता या नहीं जा पाते हैं तो हमारा मन दुखी हो जाता है। अब आप सोचिए, पहाड़ पे ना जाना अगर हम सहज स्वीकार लें तो उसमें कोई दुख जैसी बात ही नहीं रहेगी, कहीं कोई बाधा ही नहीं रहेगी।
तो मेरे हिसाब से मन जैसी कोई बात होती ही नहीं है। मन की जगह आप उसको अशांति शब्द दीजिए, क्योंकि मन ही अशांत करता है। हर तरीके की अशांति ही मन है। मन जो है वो एक तरीके का पूरा भ्रम जाल होता है जो अशांति से बना हुआ होता है। जैसे जैसे हम शांत रहने लगते हैं वैसे वैसे हम मन रहित हो जाते हैं, वैसे वैसे सहज भाव से हम सब स्वीकारने लगते हैं जो घटित होता रहता है। तो इसके लिए अगर आप बहुत बैठ के सोचेंगे कि मन को वश में कैसे करें, या हम अब अशांत रहते हैं तो हम शांत कैसे रहें, इसको ड्यूटी की तरह मत कीजिए, इसको कर्तव्य मत बनाइएगा, इसको अधिकार क्षेत्र में मत रखिएगा, इसको सहज भाव में रखिएगा। तो धीरे 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 एक सतत प्रयास से ये स्वयं होने लगेगा। तो इसका प्रथम समाधान जो मैं आपको दे रही हूँ वो यही देती हूँ, कल से बल्कि आज से ही 10 मिनट एक ही समय पर अपने साथ बैठने का प्रयास कीजिए। तो जैसे जैसे आप आंख बंद करके अपने साथ बैठेंगे, मैं नहीं कहती उसमें किसी ईस्ट का ही ध्यान कीजिए, जो विचार आ रहे हैं आप उनको आने दीजिए, जो विचार जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, वो उथल पुथल चलने दीजिए, क्योंकि एक भी तूफान ऐसा नहीं आया जिसके जाने के बाद शांति ना आई हो। हर तूफान अपने पीछे एक असीम शांति लेके आता है। तो जैसे ही आपके मन रूपी विचारों से ये तूफान हटेगा, ये अशांति हटेगी, एक शांत, एक स्थिरता, एक स्थायित्व आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। आप स्वयं ही उस शांति को उपलब्ध होते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम मन को वश में कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, या मैं अपनी भाषा में कहूँ तो इस तरीके से हम मन को शांत रख सकते हैं, अपने आसपास की एक परिधि ऐसी बना सकते हैं जिससे हम सब आनंद को उपलब्ध हो जाएं। क्योंकि एक व्यक्ति यदि ध्यानस्थ है तो उसके आसपास की एक बहुत बड़े भाग की जो परिधि है वो स्वतः शांत हो जाती है। ऐसा वैज्ञानिक सूत्रों ने भी कहा है। और अपने प्रश्न भेजते रहिएगा, जिज्ञासाएं भेजते रहिएगा। धीरे धीरे मुझे लगता है जैसे हमारे बातचीत का सिलसिला बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति हमारे भाव जुड़ेंगे, जिज्ञासाएं जुड़ेंगी, तो ये समय अपने आप ही धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और इस सब के बीच हमें उस एक सूत्र को पकड़ के रखना ही है। हर व्यक्ति हर साल एक पौधा, अपने अपने हिस्से का एक पौधा लगाते रहिए। अगर कुछ नहीं है तो कम से कम अपने जन्मदिन का दिन चुन लीजिए कि हर व्यक्ति अपने जन्म दिवस पर कम से कम 5 पौधे या ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक अपनी क्षमता अनुसार पौधे ऐसे स्थान पर रोपित करे जहां उन पौधे रूपी बच्चों की देखभाल हो सके। तो हर व्यक्ति हर साल एक पौधा, इसको ध्यान में रखते हुए कल हम फिर इसी समय पर इसी धरातल पर जुड़ेंगे अपने पंच तत्वों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। नर्मदे हर।